अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अब्दुल अज़ीम है। बेटा, ओरिएंटेशन के बाद हम अब मैथमेटिकल ट्रिक्स इन सीएमए पे बात करने लगे हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पीआरसी लेवल पर क्यूएम का सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से काफ़ी चीज़ें आपके जहन से स्किप हो चुकी होती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि हम एक छोटा सा रीकैप ले लें ताकि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकें कि जो नॉलेज आप पहले भूल चुके हैं हम उसको दोबारा रिफ़्रेश कर सकें। हम पूरा क्यूएम तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीएमए में यूज़ होने हैं, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैथमेटिकल ट्रिक्स। मैथमेटिकल ट्रिक्स इन सीएमए। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल ट्रिक्स इन सीएमए। तो हम सबसे पहले एजेंडा की तरफ चलते हैं। हमारा जो एजेंडा है आज का, जी, एजेंडा में 5 एरियाज हैं जिन पे हमने बात करनी है बेटा। सबसे पहले कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये जो क्यूएम का एरिया है, इसकी क्या ज़रूरत है, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि परसेंटेजेस को कैसे डील करना है। तकरीबन हमारा ये जो मैथमेटिकल ट्रिक्स का एरिया है, ये तकरीबन 7 से 8 वीडियोस में कवर होगा। तो सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेजेस को कैसे सीएमए में यूज़ करना है। थर्ड वन, हम लार्ज फिगर्स को डील करना सीखेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस और क्वांटिटी पे बात करेंगे। प्राइस और क्वांटिटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यूएम में होता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मसलन किलोग्राम को ग्राम्स में, ग्राम को किलोग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो ये 5 एरियाज़ हैं जिन पे बेटा हम डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारे सीएमए के सब्जेक्ट में जो क्यूएम का एरिया या मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं उनको क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात, ये बात ज़हन में रखें कि हमारे सब्जेक्ट का जो मेन पर्पज़ है, हमारे सब्जेक्ट का जो मेन पर्पज़ है वो है डिसीजन मेकिंग। जो सीएमए का सब्जेक्ट है बेटा, अगर आप आई कैप का सिलेबस देखें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि डिसीजन मेकिंग हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये सिखाना कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग हमेशा इंफॉर्मेशन या डाटा की बेस पर होती है। यानी आप कुछ ना कुछ नंबर्स कंपाइल करेंगे, तो वो जो आपने नंबर्स कंपाइल करने हैं या नंबर्स एस्टिमेट करने हैं, जी, आपने जो नंबर कंपाइल करने हैं या नंबर एस्टिमेट करने हैं बेटा, वो जो नंबर आपने कंपाइल करने हैं उसके लिए आपको मैथमेटिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है वहाँ वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेशन नंबर के ज़रिए होती है और नंबर के बगैर आप इन्फॉर्मेशन कंपाइल नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स में नंबर को डील करना हमें अच्छी तरह सिखाया जाता है। तो पहली बात समराइज़ हमने कर ली कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत है और नंबर्स कंपाइल करने के लिए हम मैथमेटिकल ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बेटा, हमारा जो सीएमए का क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो हम कुछ इस तरह के शॉर्टकट सीखते हैं, वो शॉर्टकट सीखते हैं जिससे हम पेपर में अपना टाइम मैनेज कर सकें। जी बच्चे, हम अपना टाइम मैनेज कर सकें। जब आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं वहाँ पर आपने ये जो ट्रिक सीखने हैं, उससे आप कम टाइम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकेंगे। इससे डेफिनेटली आप अपना पेपर विद इन द अवेलेबल टाइम कंप्लीट कर पाएंगे या मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद बेटा थर्ड लेवल पर जो बात है वो ये है कि आई कैप का जो एग्ज़ाम पेपर का सोल्यूशन होता है, जो सजेस्टेड आंसर होता है, आई कैप ने अपने सजेस्टेड आंसर में भी शॉर्टकट्स यूज़ किए होते हैं। तो जब तक आपको ये ट्रिक्स ना पता हो आप आई कैप के आंसर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इस टॉपिक की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि हम आई कैप का सजेस्टेड आंसर, आई कैप का सजेस्टेड आंसर जो है उसको बेटा अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए हम आपको इस मैथमेटिक्स के एरियाज़ को या टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आगे चल के जहाँ आपको कहीं पे कोई कैलकुलेशन समझ ना आ रही हो तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि इसमें सीएमए का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है,
इसमें QM की कोई ना कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है जिस वजह से आप ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ ताकि आपको इस बात का पता चल जाए कि हमारे लिए QM की चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो QM का इस्तेमाल है वो CMA का सब्जेक्ट कर रहा है बेटा। तो एक छोटी सी एग्जांपल क्या है आपके सामने, फॉर एग्जांपल CMA के पास्ट पेपर में एक पॉइंट आया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक वैन है, उस वैन को अगर आप उसमें 1 लीटर डीजल यूज़ करें तो वो 16 किलोमीटर ट्रैवल करती है। यानी 1 लीटर डीजल के अंदर एक वैन 16 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करती है। अगर वैन ने 80,000 किलोमीटर एक मंथ में ट्रैवलिंग की है, 80,000 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया है, तो कितने लीटर वो कंज्यूम करेगी, कितने लीटर डीजल कंज्यूम करेगी। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपल जो आपने मैथ्स में रेशियो प्रपोर्शन या परसेंटेजेस पढ़ी हैं, आप उसकी बेस पर ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी करेंगे हम इस तरह आपको शो करेंगे कि वो रेशियो प्रपोर्शन की टर्म्स में आपको डाटा दिया हुआ है, और आप उसे अगर रेशियो की टर्म्स में देख लें या रेशियो प्रपोर्शन की शक्ल में कर लें, समझ आ जाए आपको, तो फिर आपके लिए कोई ऐसी एडजस्टमेंट जब भी आएगी तो अगर उसने रेशियो प्रपोर्शन का यूज़ किया होगा तो आप उसको आसानी से बेटा टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये बेसिक्स के हमारे CMA में QM के ट्रिक्स पढ़ने की क्या वजह है, हम इसके ऊपर बात आगे फर्दर लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारी बेसिक डिस्कशन के पर्पस क्या है इसको पढ़ने का वो कंप्लीट हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।